During which phase is a teacher likely to gather feedback from student about the lesson? वो जिसके अंदर, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्टिव और पोस्ट एक्टिव दोनों लिखा हुआ है। अब मैंने बताया था कि पोस्ट एक्टिव के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, पोस्ट एक्टिव के अंदर, लेकिन पोस्ट एक्ट असल फेज की बात हो रही है ना, यहाँ ऊपर देखें विच फेज। अब फेज तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव कोई फेज तो नहीं है ना। माइक सेट करो, आवाज, चले बताइएगा आप आवाज कैसी है। तो यहाँ फेज की बात हो रही है, तो फेज के अंदर जो है ना, मतलब वो तीन फेज, परी एक्टिव, इंटर एक्टिव और पोस्ट एक्टिव है। अब वो फेज जिसके अंदर फीडबैक होता है वो वाला हमारे पास पोस्ट एक्टिव होता है। अगर ये होता है ना किसके अंदर टीचर अपनी रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, टीचर अपने टीचिंग मेथड का एनालिसिस कर रहा होता है, टीचर अपने आप की ऑब्जर्व कर रहा होता है, फिर हम रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये फेज की बात की है और ये आखिरी वाली बात पूछी है, फीडबैक की बात की है, तो इसी वजह से करके हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट एक्टिव कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फेज ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फोकस ऑन एनालाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट। यानी यहां पे बात देखें वो कर रहा है कि कौन सा फेज या कौन जिसके अंदर टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को, यानी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने को, और मैं उसको कैसे इंप्रूव कर, यानी अपने टीचिंग मेथड, जब भी हम अपनी अपनी जात को देख रहे होते हैं ना, अपनी जात का एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे वो उसने बात की है कि इम्प्रूवमेंट करना, अपने टीचिंग मेथड की इफेक्टिवनेस को देखना, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को देखना। तो यहाँ चाहे फेज उसके अंदर आ रहा है, इधर नीचे देखे क्या फेजेस की बात हो रही है। यहाँ मैंने प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, मैंने कोई बात इसमें किसी में की है, नहीं की। ठीक है, अगर ऊपर फेज आ रहा है, क्या नीचे फेजेस की बात हुई है, नहीं हुई। ठीक है, यानी वो इंटर एक्टिव, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव फेज की बात नहीं हुई। आगे फिर जो टर्म की बात देख, जो अल्फाज जो बात पूछी जा रही है, वो अपनी जात के हवाले से बात पूछी जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन फेज होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन फेज होगा। मैडम इस बात की समझ आई। अगर ऊपर फेज का वर्ड है, नीचे ऑप्शन में फेज नहीं है, और दूसरी उसके अंदर अपनी, जब अपनी जात के एनालिसिस की बात हो रही है, इंप्रूवमेंट की बात हो रही है ना, इस वजह से करके हम उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन, उस रिफ्लेक्शन फेज के अंदर बोलेंगे। क्लियर है, आगे चलूं। यहाँ देखिए ना, टीचिंग फेज होता है पढ़ाना, लर्निंग फेज सीखना, असेसमेंट फेज चेक करना। लेकिन जब रिफ्लेक्टिव फेज है, इसका मतलब है कि हम अपने आप का एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने कैसा पढ़ाया, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितनी आउटकम मुझे मिल रही है, कितनी इफेक्टिवनेस है, वो चीजें हैं। जी सर, आइजैक स्मॉल साहब, देखें इसके अंदर बात हो रही है, जब भी आएगी ना रिफ्लेक्शन की बात होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, जब जहां वर्ड रिफ्लेक्टिव आएगा ना, या रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव, ये हमेशा उस शख्स की अपनी जात से मुंसलिक होता है। मैं कहता हूं ना कि यार मैं आपको पढ़ाते हुए अपनी रिफ्लेक्शन करता हूं, मैं देखता हूं कि क्या मैंने पढ़ाने का हक अदा किया है कि नहीं किया। तो ये सेल्फ, क्या मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो इफेक्टिव था, क्या मेरे मेथड ऑफ टीचिंग की समझ आई है, क्या जो मैंने इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, जो मैंने तरीकाकार अपनाया है पढ़ाने के लिए, उसकी उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी बच्चों को समझ आ रही है, कितनी मुझे उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यानी एक बंदा अपनी जात का एनालिसिस कर रहा है, अपनी जात के एनालिसिस को रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्टिव कहते हैं। यानी अब शीशे में अक्स देखना, अपना रिफ्लेक्शन, वो लश्कर ने मार सूरज की रिफ्लेक्शन, यानी किसी चीज का अक्स देखना, तो ये रिफ्लेक्शन के अंदर हम अपना अक्स देख रहे होते हैं। कुछ बात की समझ आई है। सर जी, ये टीचिंग फेज और चले लर्निंग नेक्स्ट फेज, चलते इसको हैं। दोबारा से। अच्छा जी, उसके बाद है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग, पढ़ाना और सीखना, इसके दौरान जो सबसे प्राइमरी प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का क्या पर्पस है, टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, के हम असेसमेंट इसलिए करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार कर सकें, यानी मुझे
क्या पढ़ाना है वो देख सके। टू फैसिलिटेट डिस्कशन, हम बच्चों से इम्तिहान इसलिए लेते हैं कि हम उनको डिस्कशन को फैसिलिटेट करें। टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, हम बच्चों की असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि बच्चों ने कितना लर्न कर लिया है, और उनको फीडबैक मिले कि बच्चे हमें पता चल सके कितना उन्होंने सीख लिया है, कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, उनको हमने ओवरकम करना है, क्या चीज हमें मजीद पढ़ाने की जरूरत है और क्या चीज पढ़ चुके हैं। टू प्लान फ्यूचर लेसन, हम असेसमेंट इसलिए करते हैं कि हम मुस्तकबिल का अगला लेसन जो है वो तैयार कर सकें। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? यही बेस्ट रहेगा कि जो जब असेसमेंट का पर्पज ही जो होता है वो होता है कि हम उसकी लर्निंग आउटकम को देख सकें, हम देख सकें बच्चे ने सीखा कितना है। हम असेसमेंट करते हैं इसलिए कि हमें फीडबैक मिल सके। यानी मैं क्लास में पढ़ा पढ़ा थक गया हूं, अब मैं असेसमेंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाना कितना फायदेमंद हुआ है, बच्चों को कितनी समझ आई है, कि मुझे फीडबैक मिलेगा कि सर आपने, अगर बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है इसका मतलब है मैंने अच्छा पढ़ाया है, अगर परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं है तो मुझे अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को तब्दील करने की जरूरत है। 17 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल एम। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इसके अंदर बहुत सारे सवाल आने हैं। इसमें से एक होता है हमारे पास एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब एम्स जो होते हैं जो हमारे पास ब्रॉडर इन मीनिंग होते हैं, यानी वो जो जब हम ख्याली बातें कर रहे होते हैं, जब ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं, जब एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, जब ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, जब ऐसी गुफ्तगू हम करें जिसके अंदर जो है कोई टाइम लिमिट ना हो, कोई बाउंडनेस, कोई एरिया की, कोई टाइम की कुछ ऐसी बाउंडनेस ना हो, उसे हम कह रहे होते हैं एम। ठीक है। अब यहाँ पे एम देखते हैं, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टारगेट। तो ये स्पेसिफिक हमारे पास आगे सवाल आएगा, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये जो मैंने अभी बात की है ऑब्जेक्टिव की, ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं स्मार्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट से मुराद क्या है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे, मेजरेबल होंगे, उसके बाद ये हमारे पास अटेनेबल होंगे। ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो आर, आर क्या तो बनता है, मुझे भूल रहा है आर का, और टी से टाइम बाउंड होंगे। ठीक है। तो ये वाले जो बात ऊपर यहाँ पे आ गई है स्पेसिफिक और जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, ये हमारे पास रियलिस्टिक होंगे। ठीक है। जब बात आएगी हमारे पास, डॉग कहाँ से आ गया है, जब हम स्पेसिफिक मेजरेबल की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक और मेजरेबल की बात की है तो ये तो हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कौन सी बात आई है, टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करना, तो ये हमारे पास होती है दूसरी, असेसमेंट में कर रहे होती हैं, इसके साथ तो ताल्लुक नहीं है। अगर असेसमेंट की बात करें भी सही तो असेसमेंट मोस्टली हमारी जो है वो गोल के अंदर आएगी कि हम साल के एंड पे कर रहे होते हैं जैसे। अच्छा, टू आउटलाइन द ब्रॉड, ब्रॉड की बात आ गई है, मैंने क्या क्या कहा था, पॉइंट जनरल स्टेटमेंट की बात आ गई। जब एक ऐसी, जब मैं कहता हूं कि मुझे जो है ना, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूं, अब ये वाली क्या, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट जो होती है वो एम के अंदर आती है, तो ये वाला आंसर इसका एम वाले, जहां एम स्टेटमेंट आई है तो वो ये वाला आंसर ठीक होगा। तो कहिए डिटेल लेसन प्लान। अच्छा एक बात, अब आप यहाँ पे आपके जहन के किसी के जहन में आ रहा होगा कि लेसन प्लान की बात हो रही डिटेल। अब जो डिटेल होता है ना, डिटेल का मतलब होता है, सॉरी, ये लेसन प्लान जो होता है, लेसन प्लान हमेशा स्पेसिफिक होता है, टाइम बाउंड होता है। यानी मैंने कल की लेसन प्लानिंग करके जानी है, कल मैंने ये पढ़ाना है, या फॉर एग्जाम्पल मैं 6 महीने की कर लूंगा, साल की कर लूंगा। अब 10 साल 5 साल तक तो गोल भी हमारे चलते हैं, तो ये वाले जो है वो गोल के अंदर आएगा, डिटेल लेसन प्लान गोल या ऑब्जेक्टिव के अंदर होगा। तो हमारे पास जो आंसर इसका है वो सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलूं, ये अगले 5-7 सवाल शायद मेरे ख्याल इसी के रिलेटेड आएंगे। 18 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस गोल्स फ्रॉम एम्स इन एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशन के अंदर कौन, गोल और एम के अंदर क्या फर्क है? गोल्स आर ब्रॉडर एंड मोर जनरल देन एम। बताएं क्या गोल बड़े होते हैं या एम बड़े होते हैं?
एम तो बड़े होते हैं और गोल छोटे होते हैं। अब यहाँ पे गोल्स को ब्राडर कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। गोल्स आर स्पेसिफिक, गोल स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं। ठीक है, मैंने कहा गोल की, मैं कहता हूँ ना, आप कहते हैं कि मैं 2025 के गोल लिखने लगा हूं, कभी आपने, मैं गोल 2025 के मैं एम लिखने लगा हूं। एम होंगे तो हवाई बात होगी, गोल होगी तो रियलिस्टिक होंगे। तो गोल्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल, वाइल एम्स आर ब्रॉड इंटेंशन। और जो एम्स हैं ये ब्रॉडर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, एम्स ब्रॉड होते हैं, गोल्स एंड सिनोनिम विद ऑब्जेक्टिव, गोल्स आर सिनोनिम विद ऑब्जेक्टिव। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव है, ये गलत बात है। मैं बताता हूँ, गोल्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म वाइल एम्स, पहली बात तो याद रखें ना, एम्स बड़े होते हैं, फिर गोल्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। गोल्स ब्रॉडर होते हैं, एम्स ब्रॉडर होते हैं, उससे छोटे एम्स होते हैं, उसके जो है वो उससे छोटे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब गोल्स जो है वो हमारे पास वो होते हैं जो कुछ एक दिन से बड़े होते हैं, एक दिन से बड़े होते हैं, 6 महीने, साल, यानी इसके अंदर स्पेसिफिक मेजरेबल होते हैं, लेकिन थोड़ी लंबी मियाद के होते हैं। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो फौरी तौर पे होते हैं, जो उस वक्त करते होते हैं। ये आगे अब सवाल आएंगे, इसके पता चल जाएगा। जब मैं क्लासरूम लेवल में कहूँ ना, आज मैंने क्लासरूम में ये पढ़ाना है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। और जब मैं कहूंगा कि हम इस सेमेस्टर के अंदर ये पढ़ेंगे, वो मेरा गोल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मेजरेबल हैं। ऑब्जेक्टिव है, आज की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आज की गुफ्तगू हो रही है, आज मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आज आपको 35 सवाल करवा लूं। अब मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये वाली जो है, ये होंगे जो टाइम अभी के हैं, कि मैं अभी अगले 35 मिनट के, अगले जो 20 मिनट रहते हैं उसके अंदर मैं ये 35 सवाल मुकम्मल कर दूं, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब मैं गोल की बात करूंगा, तो गोल्स ब्रॉडर होंगे, वो 1 साल की लिमिट हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, कि इस सेमेस्टर के अंदर, यानी मैं इस सेशन के अंदर आपको 5,000 एमसीक्यूज करवाऊंगा, ये मेरा क्या है, ये गोल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से बड़े होते हैं। चलूं आगे। अच्छा जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड, अब ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म विजन फॉर एजुकेशन, कि क्या ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होते हैं? नहीं होते ना, यानी लॉन्ग टर्म का वर्ड आ गया है, तो ये तो गया, गलत हो गया। टू आउटलाइन द जनरल, अब जनरल इंटेंशन, क्या जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं? नहीं होते, जनरल की बात आ रही है, वो भी नहीं होगा। टू स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न एंड अकम्प्लिश, बस जो है वो स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न एंड अकम्प्लिश, कि स्टूडेंट क्या जो है वो लर्न करता है, यानी अब स्पेसिफाई, अभी मैंने आपको ये पढ़ाना है, ये मैंने खत्म करना है, ये वाली चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगी। टू एवेल्युएट टीचर परफॉर्मेंस, वो एक और चीज है, उसका गोल ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, माई एम इज टू मेक द एजुकेशन सब्जेक्ट इजी फॉर द पाकिस्तानी एस्पायरेंट्स इफ दिस, अब ये एक स्टेटमेंट है, ये है, आज थोड़ी डिस्कशन हो रही है ना, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो है ना वो बेगम साहिबा की बड़ी खतरनाक धमकियां मुझे मिल रही हैं, कि वो जो है ना वो नाराज हुई बैठी है कि सारा दिन आज मैं बहर रहा हूँ और अभी भी जो है ना मैं क्लास, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करता हूँ, ताकि मैं उसको जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा कर दूँ जाके। अच्छा, माई एम इज टू मेक द एजुकेशन सब्जेक्ट इजी फॉर द पाकिस्तान एस्पायरेंट, अब ये बताएं ये क्या होगा, एम होगा, गोल होगा, या ऑब्जेक्टिव होगा? क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा? जी, ये एम होगा, ठीक है। तो ये एम होगा, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो, मैंने कहा है कि अब मैंने कोई टाइम बाउंड नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा मैंने 1 साल में करना है, मैंने ये नहीं कहा मैंने 5 साल में, मेरी जिंदगी का एम है, तो जो जिंदगी की बात हो रही होती है वो एम में आती है। नेक्स्ट है सवाल, असल में ना वो खाना नहीं खाया उन्होंने, और उन्होंने कहा था मुझे कोई चीज़ बाहर से लेके देनी है, मैंने कहा क्लास का टाइम हो गया तो बाद में फ्री होके लेके आता हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, बहरहाल
ये करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कुछ उन्हें ला के देना है, अदरवाइज वो भूख से जो है ना, उन्होंने मैसेज से मैसेज कर ही जाने हैं मुझे। चले मैं ना गोल और ऑब्जेक्टिव का जो फर्क है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी सी आपसे इजाजत चाहूंगा। बाकी इंशाल्लाह, बल्कि हमने बात भी 20 सवालों की थी, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखें, गोल्स और एम, गोल और ऑब्जेक्टिव। एम्स तो हर वो स्टेटमेंट जो जनरल स्टेटमेंट होगी, जिसके अंदर कोई टाइम की बाउंडनेस नहीं होगी, उसको हम कह रहे होंगे। जब जो गोल है ना, गोल हमारे पास वो होते हैं कि जिसके अंदर कोई बाउंड स्पेसिफिक भी होते हैं, मेजरेबल भी होते हैं, लेकिन थोड़े लंबे टाइम के होते हैं। यानी जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, मैं कहता हूं कि आज क्लासरूम के अंदर बच्चों में ये पढ़ाऊंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। ये इसको हम नहीं कर रहे हैं, हम 20 तक ही कर रहे हैं, बाकी कल करेंगे। मैं कहता हूँ क्लासरूम के अंदर जो है वो मैं ये पढ़ाऊँ बच्चों, आज हम ये करेंगे, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा जो मैं क्लासरूम में खत्म करता है। मैंने आपको 20 सवाल करवा के लिए कहा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यानी मैंने टाइम भी बाउंड कर दिया है, और टाइम भी छोटे टाइम, आज आज के दिन के लिए वो ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर एक चीज को मैं लंबे अरसे के लिए करूं, यानी 6 महीने, साल, 3 महीने, 10 दिन, हफ्ते की बात करूं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो गोल में आ जाएगा। ठीक है, यानी जिसके अंदर कुछ ना कुछ इम्बिग्यूटी भी होती है, हो सकता है अल्लाह तवक्कल, हो सकता है वो काम ना हो, तो वो उसको हम जो है वो गोल के अंदर ले रहे होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उसी टाइम के लिए होते हैं। सवाल आगे आएंगे इसके, बहुत मजीद चलते रहेंगे, और बल्कि मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और इसकी वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं पे ख़त्म करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं ये चीज़ें आपके साथ जो है वो जो दूसरा ग्रुप बनाया है ना मैंने, मैं कल उसकी तरतीब लगाऊंगा, सबको ऐड कर दूंगा। आज मैं इसको जो चीज़ें अब सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन भी हो रही है, तो ये कंटेंट दोबारा कल मैं अगेन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।